अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आज हम इसका डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस, जो कि हमारा है पेज नंबर 16 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हम इसका जो केस डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ग्रेडियंट हम कहते हैं चेंज को, किसी भी चीज़ में जो चेंज आता है, अगर उसकी वैल्यू में कोई मैक्सिमम चेंज आता है या मिनिमम चेंज आता है, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चेंज को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि पोटेंशियल में कितना चेंज आया, मैक्सिमम चेंज आया है कि मिनिमम चेंज आया है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको डिस्कस करने के लिए जो हम फिगर लेंगे वो है 12.21 का बी पार्ट। जैसे कि हमने कल ए पार्ट लिया था, इसको डिस्कस किया था, आज हम इसका बी पार्ट लेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जो बी पार्ट में हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास पिछले टॉपिक में दो पैरेलल प्लेट्स थी। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है हमारे पास वो नेगेटिव प्लेट है। जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हमने नाम दे दिया है बी का और जो नेगेटिव प्लेट है उसको हमने नाम दे दिया ए का। जो इनकी डायरेक्शन है, जब ये फ़्लो करेंगे तो ये बी से ए की तरफ फ़्लो होंगे, इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ठीक है, और हमने लेट कर दिया कि इनके सेंटर में हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो Q + Q पॉइंट चार्ज है हमारे पास। ठीक है, और जो इसमें फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी वो क्या EQ0 है, और जो ये डिस्टेंस कवर करेंगे उसको हमने नाम दे दिया है D का। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या है, इन दिस सेक्शन वी विल एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेक्शन में हम किसके रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज यूनिफॉर्म, let its value be E. The potential difference between A and B is given by the following equations. अगर हम इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, बुक पे सारा सही तरह से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैंने थ्रूली एक्सप्लेन किया है, आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को और इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है तो आपने इसकी पहले वो ऊपर थ्योरी ये इतनी लिख लेनी है जितनी थ्योरी हमारे पास बुक में मेंशन है, यहाँ तक इक्वेशन तक थ्योरी लिखने के बाद देन आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो हमारे पास दो प्लेट्स थी ए और बी, उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है VB - VA। ठीक है, जैसे कि हमारे पिछले टॉपिक में रिलेशन हमने ड्राइव किया था, उसी रिलेशन को लेना है। VB - VA इक्वल है वर्क डन के ओवर Q0 चार्ज के। ठीक है, VB - VA इक्वल है WAB ओवर Q0। W हमारे पास क्या है, हमारा वर्क डन है, जो कि हमारे प्लेट्स ने कवर किया है B से A की तरफ जाते हुए। तो वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन किसके इक्वल है, FD के। W इक्वल है FD या FSB था हमारा, जो कि हम पिछली क्लासेस में वर्क डन पढ़ चुके हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। W इक्वल है FD के, तो वो वाला रिलेशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अगर हमारे पास वर्क डन इस टाइम WAB है तो AB भी इक्वल आएगा FD के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू को पुट कर देंगे। WAB इक्वल है FD के, उसकी जगह क्या आ गया, FD। वैल्यू पुट की, VB - VA इक्वल है FD ओवर Q0। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वो रिलेशन निकालेंगे जो कि हमने डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि फोर्स किसके इक्वल है, EQ0 के इक्वल है। वो किस तरह EQ0 के इक्वल है, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है F ओवर Q0, फोर्स ओवर पॉइंट चार्ज के। ठीक है, अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Q0 यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इक्वल आ गया Q0 E के। यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। F की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, Q0 E। जब हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, VB - VA इक्वल है Q0 ED ओवर Q0। एक Q0 मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो हमारे पास रिलेशन क्या ड्राइव हो गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल है ई डी के। लेकिन जो हमारा वर्क डन था वो क्या था, वर्क डन इज़ अगेंस्ट द फील्ड। जो हमारा वर्क डन है वो हमारी फील्ड के अगेंस्ट है। जब कोई चीज़ फील्ड के अगेंस्ट होती है तो ऑब्वियसली उसका चार्ज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका चार्ज हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। जब भी कोई चीज़ किसी के अगेंस्ट होती है तो उसमें हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा वी बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, किस में होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन आप शुरू में भी डाल सकते हैं डब्ल्यू की जगह पे। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से डालना चाहें तो स्टार्टिंग से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे ही रखा है। लेकिन आपने ये चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है साथ कि जो वर्क डन था वो क्या था, फील्ड के अगेंस्ट था। बुक में उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने साइन पहले डाला हुआ है, इसलिए आप लोगों ने इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि साइन पहले क्यों आया और बाद में क्यों आया। या आपकी मर्ज़ी है, आप इसको साइन को साथ साथ लेकर यहाँ पर चल भी सकते हैं, साथ साथ माइनस साइन लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट पे लगा लेंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। इस वजह से मैंने लास्ट पे इसको साइन को लगाया जो कि हमारे वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट था। नेगेटिव साइन है, साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इस साइन को यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो चेंज है, जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि वी बी माइनस वी ए था तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा वी लिख दिया। डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, डेल्टा माइनस डेल्टा वी ओवर डी। उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ई इक्वल है माइनस डेल्टा वी ओवर डी। डी क्या है, इट इफ़ डिस्टेंस इज स्मॉल देन वो यूज़ आर। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होता है तो हम उसके लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आर को रिप्रेजेंट करते हैं। आर हमारे स्मॉल डिस्टेंस को शो करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो फील्ड था, जो उसने वर्क डन किया था, वो डिस्टेंस जो था वो कम था। इस वजह से हमने उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की है, आर यूज़ किया। इस वजह से डी की जगह हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। जब नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन हमारे पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो जो द नेगेटिव साइन शोज़ डेट पोटेंशियल इज़ डिक्रीजिंग। जो नेगेटिव साइन है वो हमारा क्या शो कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या है, न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन ड्राइव हुआ है वो क्या, द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद distance because the charge between moved along the field in line along which the distance between the two plates is minimum। अगर तो ये पॉजिटिव साइन होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर नेगेटिव साइन है तो मिनिमम है। It is showed that potential gradient, thus the electric field is equal to the negative to the potential gradient of the potential. The negative sign indicates that the डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, किस चीज़ का हमें बताएगा कि जो हमारी फील्ड है वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, न्यूटन पर कूलम।